हेलो एवरीवन। सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ में जो चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें एक टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सो वी आर डिस्कसिंग दैट टॉपिक, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, व्हाट इज इट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। फिर कंपनी लॉ में इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है, और इससे रिलेटेड एक दो केस लॉज भी देखेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट समझने में हमको और ज़्यादा ईजी हो। ओके, सबसे पहले अपन आते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सबसे पहले आपको डॉक्ट्राइन का ही मतलब बताते हैं। डॉक्ट्राइन इज व्हाट कि जिसको अपन प्रिंसिपल या फिर थ्योरी, सिद्धांत बोलते हैं। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस को अगर हिंदी में कहेंगे तो इसका मतलब है रचनात्मक सूचना। मतलब कि इट इज़ डीम्ड कि आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज है, जिस भी चीज़ के साथ आप डील कर रहे हो उस चीज़ की आपको पूरी नॉलेज है। वो नॉलेज आपको है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मान के चला जाएगा कि आपको इस चीज़ की पूरी नॉलेज है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिंपली इसका मतलब है दैट नोटिस वाज गिवन इवन विदाउट एन एक्चुअल नोटिस एग्जिस्टिंग। ये कोई एक्चुअल नोटिस आपको नहीं दिया जा रहा है कि आपको इस चीज़ के बारे में पहले से नोटिस दिया जाएगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, नहीं। ये सिर्फ एक इम्प्लाइड नोटिस है जिसमें ये माना जाता है कि ये पहले से एज्यूम किया जाता है कि जो भी पर्सन या फिर एंटिटी किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है किसी कंपनी के साथ में, उसको इस बारे में, उस कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरी पूरी नॉलेज है। ऑल्दो उसके पास कोई नॉलेज ना हो, लेकिन तब भी हम ये मान के चलेंगे कि उसको इस बारे में पूरी नॉलेज है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नाउ अब अपन कंपनी लॉ की बात करते हैं कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इन कंपनी लॉ। तो एज पर सेक्शन 399 कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 399 में ये बोला गया है कि एनी पर्सन, जो भी पर्सन चाहे, वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रजिस्ट्रार के पास रखे हुए कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है या उसके एक्सट्रैक्ट ले सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट की। इन डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सभी आते हैं, जितने भी कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं वो। तो जब ये सेक्शन हमको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो इट मीन्स कि ये हर पर्सन की ड्यूटी बनती है, जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है या फिर जो भी कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, उसको उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उस कंपनी के बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन ले ले, क्योंकि आपके पास में ये राइट है कि आप आरओसी के पास से इलेक्ट्रॉनिकली सभी डॉक्यूमेंट्स का सर्वे, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि ये पहले से ही माना जाएगा एज, क्योंकि ये सेक्शन में दिया गया है आपको और आपके पास में राइट है। तो भाई कंपनी ये मान के चलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी डील में एंटर होने से पहले आपको कंपनी के बारे में, उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पूरी पूरी जानकारी है। ऑल्दो आपने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े हों या ना पढ़े हों, हम तो यही मान के चलेंगे कि आपको पूरी पूरी जानकारी है। और ये भी नोटिस करने वाली एक चीज़ है कि जो भी डीलर है या कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके लिए हम ये मानेंगे कि ना सिर्फ उसने इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है बल्कि समझा भी है। हम पूरी तरह से मान के चलेंगे कि उसको पूरी पूरी नॉलेज है कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, बाय लॉज, प्रोसीजर्स वगैरह के बारे में सारी नॉलेज है, क्योंकि कंपनी के सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर योर इंस्पेक्शन एज पर द सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये पहले से एज्यूम किया जाएगा कि आपको कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन की पूरी पूरी जानकारी है।
That is what doctrine of constructive notice implies. ओके, इसमें मैंने दो केस लॉज निकाले हैं। सबसे पहला है कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिना रामामूर्ति। तो यहाँ पर इस कंपनी के एक कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में ये बोला गया था कि जितने भी डीड्स हैं वो सभी डीड्स एमडी, कंपनी सेक्रेटरी एंड अ वर्किंग डायरेक्टर, ये तीनों लोग साइन करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंगली आपको चलना है तो कोई भी डीड कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है तो वो डीड को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी एंड अ वर्किंग डायरेक्टर, ये तीन लोग उस डीड को साइन करेंगे। अब कंपनी ने प्लेंटिफ के साथ में एक मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करी जिसको कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी और एक वर्किंग डायरेक्टर ने साइन किया, जबकि एज पर द आर्टिकल्स ये जो डीड है ये एमडी इंक्लूडिंग तीन लोगों को साइन करना था, एमडी, सीएस एंड वर्किंग डायरेक्टर। यहाँ पर सिर्फ दो ही लोगों ने इस डीड को साइन किया। कुछ समय बाद कंपनी वॉलेंटरी लिक्विडेशन में गई और उन्होंने मॉर्गेज प्रॉपर्टी को डिपेंडेंट को सेल कर दिया। अब यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि प्लेंटिफ का राइट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जो डीड एग्जीक्यूट करी दैट इज वॉइड, क्योंकि एज पर द आर्टिकल्स दैट डीड शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द एमडी, बाय द सीएस and a working director, all three of them, but here the deed is executed by only the CS and a working director. That's why court held that the deed was void. ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला कि ये हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आप अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में डीड में किसी के साथ में एंटर हो रहे हैं, कंपनी के साथ में एंटर हो रहे हैं, तो आपने उसके आर्टिकल्स को पढ़ा है। कंपनी के साथ डील करने से पहले आपने आर्टिकल्स को पढ़ा है, और अगर आप आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद में इस तरह की गलती करते हैं तो इसका भुगतान आपको खुद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस लॉ इज ऑकबैंक ऑयल कंपनी वर्सेस क्रम। तो यहाँ पर ऑकबैंक ऑयल कंपनी वर्सेस क्रम में क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये बोला था कि कोई भी जो डील कर रहा है कंपनी के साथ, हम ये भी मानेंगे कि उसने डॉक्यूमेंट्स को रीड किया है और ये भी मानेंगे कि उसने रीड करके उन डॉक्यूमेंट्स को समझा भी है, क्योंकि ये जो MOA एंड AOA दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है जो कंपनी के, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो नोटिस टू द पब्लिक है कि आपके पास में राइट है कि आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलने वाले हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स को रीड भी किया है, ना केवल रीड किया है बल्कि उनको समझा भी है। So here is what the doctrine of constructive notice is. Okay, now please, if you have any queries, ask me out. Thank you.